हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो 2024 में सीयूईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जनरल टेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका सेक्शन है जिसमें कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी आपसे जनरल टेस्ट की डिमांड करती हैं। उसी के बेस पर आपका एक अच्छा स्कोर बनता है और आपका एडमिशन आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज कि जनरल टेस्ट की तैयारी 40 दिनों में कैसे करें। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट में से टॉपिक हैं जिसको हम कवर कर लें तो हमारा आसानी से क्वेश्चन जनरल टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए। तो दोस्तों जी हाँ, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला ये भी हूँ कि अगर आप देखिए आपका स्ट्रीम हो सकता है 11th-12th में अलग हो, आप हो सकते हैं कॉमर्स साइड से पढ़े हो सकता है साइंस साइड से आपने पढ़ा हो, आर्ट्स वाले तो फिर भी थोड़े बहुत इसमें से जनरल टेस्ट वाले जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो आर्ट्स वालों के लिए हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो साइंस और कॉमर्स वालों के लिए है। तो दोस्तों जनरल टेस्ट जो है एक कॉमन टेस्ट है जो सभी से लिया जाएगा। तो कैसे दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको कवर करने हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन की इस एक वीडियो में बात करूंगा। बहुत कम टाइम आपका लेते हुए चलते हैं वीडियो पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें 40 दिन के अंदर किस तरह से प्रिपरेशन करनी है जनरल टेस्ट की। सबसे पहले कितने क्वेश्चन आते हैं ये बात कर लेते हैं। देखिए, जनरल टेस्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो टोटल 60 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कैंडिडेट मस्ट हैव टू आंसर 50 क्वेश्चन, यानी कैंडिडेट को 50 क्वेश्चन का उसमें से आंसर देना है। 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 का आंसर देना है, जो आता है उसी का आंसर दीजिएगा आप, ठीक है ना। मैं अभी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि आपको जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिएगा एकदम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट 40 दिनों में कैसे जीटी की तैयारी करें, आइए समझते हैं इस वीडियो में अलग अलग स्लाइड के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सभी विषय के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं ऑल सब्जेक्ट के, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इसमें 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? मैथ्स कह देते हैं, है ना। दूसरा आपका है रीजनिंग, ठीक है, मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं इसको। तीसरा है जनरल अवेयरनेस, जिसमें जीके जीएस, अच्छा ध्यान रखेंगे जीएस का मतलब जनरल साइंस भी इसमें आता है कभी कभी, ठीक है ना, और जनरल नॉलेज तो आपका आता ही है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये भी मैं बताऊंगा आपको कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और इसके साथ साथ मैं जनरल अवेयरनेस में भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं इस अगले स्लाइड में। तो इसमें आपको देखिए मैंने क्वांटिटी एप्टीट्यूड से यानी मैथ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके टॉपिक से आते हैं मैंने इसमें इंक्लूड करा है। बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। देखिए वेरी हो सकता है, 2-4 इधर उधर हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैथ से जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन कौन से हैं आइए डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। अब प्रतिशतता में आपसे क्या पूछा जाएगा भाई? प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जानते हैं परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस जो है, जिसको हम हिंदी में लाभ हानि कहते हैं, इसमें से भी मैंने देखा कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में कई सेटों में। दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत ही डेप्थ एनालिसिस के बाद बना रहा हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा मैथ्स का है वो है डीआई, जिसको डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जिसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ, है ना, इनसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। करीब 2 से 3 क्वेश्चन आपको इससे बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य। ध्यान रखेंगे इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक को आप लिखते जाइएगा अपने कॉपी में ताकि आप इसको कवर करते जाएं एक एक करके। देखिए अगला हमारा मैथ्स का जो टॉपिक है वो है 5वां टॉपिक, और ये है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं समय, चाल एवं दूरी से। तो इसको ध्यान से एकदम एक एक करके पॉइंट आउट करते रहेगा। टाइम बहुत कम है, 1-1 मिनट आपका कीमती है। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन पे बढ़ते हैं यानी सरलीकरण। देखिए 6वां जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों टॉपिक तो बहुत सारे आते हैं लेकिन मैंने उन टॉपिक को रखा है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं और सबसे 100% हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। एवरेज, देखिए औसत से भी क्वेश्चन आता है। औसत से करीब करीब 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एवरेज से, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके
मैथ्स का। उसके बाद देखिए माध्यिका मीन मीडियन मोड, माध्यिका बहुलक से भी आपको स्टैटिक्स के जीके के, स्टैटिक्स क्या कह सकते हैं, मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है स्टैटिस्टिक्स, उसका ये मेन देखा जाए तो टॉपिक है, लेकिन मैथ में भी ये आता है। करीब 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट करीब करीब 8 टॉपिक मैंने आपको मैथ्स में बता दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम कि भाई हमें रीजनिंग में क्या पढ़ना है। तो ध्यान रखेंगे रीजनिंग में करीब 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं आपको, और कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं आइए इसमें हम समझेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पहला कोडिंग डिकोडिंग, या ना कोडिंग डिकोडिंग, जो कि मैंने वीडियो कराया भी है। प्लेलिस्ट में मैंने आपको 10 एक क्वेश्चन ऐसे कराए हैं, 10 सेट ऐसे कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जनरल टेस्ट में। अगर नहीं देखा तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। देखिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को कोडिंग डिकोडिंग से मिलेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका एनालॉजी, इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना, मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर भी किए हैं, वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा है एम्बेडेड फिगर, जिसमें अलग अलग फिगर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अलग अलग मिसिंग भी कर देता है, आपको ऑड वन आउट भी फिगर से निकालना पड़ता है कि इसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 आपको फिगर दे दिया जाएगा, उसमें से अलग को आपको ऑड वन करना पड़ेगा आउट। ठीक है, अगला हमारा चौथा टॉपिक है वो है सेट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अलग अलग 5 से 6 शब्द दिए रहेंगे, 4 भी दे सकते हैं, उसके हिसाब से डिक्शनरी में कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, उसके हिसाब से आपको सेटअप करना है। करीब 1 क्वेश्चन इसमें हर सेट में देखने को मुझे मिले हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्शन टेस्ट से आपको करीब 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दिशा परीक्षण से 100% क्वेश्चन आता है इससे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद मिसिंग नंबर से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिसिंग नंबर में लेटर का मिसिंग भी आ सकता है, नंबर का भी है, मिक्स भी आ सकता है। ठीक है, फिगर काउंटिंग में ध्यान रखेंगे, 1 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे पिछले सालों में। और वेन डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जरूर, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देखिए टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं, मैंने बार बार कहा है इस बात को, लेकिन ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, जीटी के। चलिए अब भाई सबसे ज़्यादा पेचीदा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आ जाता है वो आता है जनरल अवेयरनेस। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी लगभग 20 क्वेश्चन आसपास आपके पूछे जाते हैं, लगभग 60 क्वेश्चन 20 के सेक्शन से पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि देखिए इनका कोई ना लिमिट ही नहीं है, ये तो अनलिमिटेड है भाई साहब। हिमालय की चोटी जैसे बढ़ती जा रही है ना, माउंट एवरेस्ट लगातार, उसी तरह जनरल अवेयरनेस भी है। समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती, इनकी भी गहराई नहीं नापी जा सकती, कहीं से भी ये क्वेश्चन दे देते हैं। लेकिन कुछ एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंपॉर्टेंट डेज याद कर लीजिएगा, है ना, 1 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को जरूर मिलेगा। कुछ बुक के ऑथर भी याद कर लीजिएगा, इनको भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये आपको हो जाएगा। उसके बाद यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से कुछ टॉपिक आते हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को बना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके अंग है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है, ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई, और कौन कौन से इसके जनरल असेंबली में मीटिंग होती है, कैसे होती है, क्या होती है, सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि ये मैं पढ़ा नहीं रहा, आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ ताकि आप उसको कवर कर पाएं। देखिए हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री में 3 होता है, आपको पता है, एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न। एंशिएंट में भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ लिया आपने, है ना, आपने मौर्यन एम्पायर को पढ़ लिया, ठीक है, मौर्यन एम्पायर को पढ़ लिया, उसके बाद गुप्ता एम्पायर को पढ़ लिया, ठीक है ना। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपसे पूछी जा सकती है। वैदिक पीरियड को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, वैदिक पीरियड को पढ़ लीजिएगा। अब मिडवल हिस्ट्री में देखिए, बात को ध्यान से समझिए, मिडवल हिस्ट्री में 2 इंपॉर्टेंट है, वो है कौन, सल्तनत डायनेस्टी और मुगल एम्पायर, ये दोनों पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। लगभग कम, देखिए मैं पढ़ने को तो बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में ध्यान रखेंगे 1857 से लेकर के 1947 तक, जो भारत को आज़ादी जब तक मिली है उस टाइम तक मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ लेंगे। तो बहुत सारी घटनाएं इंसिडेंट हुई हैं ऐसे टाइम में, तो उसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिल जाएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद
पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी के स्टैटिक जीके वाले भी क्वेश्चन होते हैं भाई। स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे कि हिस्ट्री में आपसे पूछ दिया कि बताइए, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, है ना, फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, ये पूछ सकता है आपका स्टैटिक जीके से। या पॉलिटी से आपसे पूछ दिया भाई साहब कि बताइए फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडिया की, या फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, या फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर कौन थे। ऐसे तरह के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं। जियोग्राफी से आमतौर पर आपको कौन सा वर्ल्ड का ज़्यादातर पूछता है, वर्ल्ड जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है, ठीक है ना। इसमें आपसे पूछेगा नेशनल पार्क, कोई पूछ देगा माउंटेन आपसे, कौन सा माउंटेन कहाँ है, माउंट किलिमंजारो कहाँ है, ठीक है। आप वोल्केनो आपसे पूछ देगा, तो ये सब चीज़ें आप कवर कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी से करीब करीब 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, डिजीज, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों से आमतौर पर, ठीक है। फिजिक्स से यूनिट का मैंने क्वेश्चन देखा था कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसको भी आप कर लीजिएगा। यूनिट का मतलब कि प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, इस तरह से आपसे पूछेगा। करंट अफेयर में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, आसान क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा था जनरल अवेयरनेस में, वो है गेम्स यानी खेलों से भी कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके लिए जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करने कैसे किया जाए उसका वीडियो। अगर दोस्तों इसके बाद भी आपको कोई डाउट इसमें रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा एक बार ज़रूर से। एक जनरल टेस्ट का अलग से मैंने कोर्स भी लॉन्च किया है, उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियो में अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।